जय हिंद दोस्तों। सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट गड़बड़ी मामले में भारतीय नागरिकता को लेकर के वकील ने अदालत में याचिका दायर कर दी है। सोनिया गांधी के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में एफआईआर की मांग कर दी है। तो सोनिया गांधी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। क्या जवाब दाखिल किया है, अपने बचाव में क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं इन्होंने, बताएंगे आगे इस वीडियो में। और राउज एवेन्यू कोर्ट के तरफ से सोनिया गांधी को क्या बड़ा झटका मिला है यह भी बताएंगे आपको। दोस्तों, एक तरफ तो राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता के ऊपर सवाल खड़े होते रहे हैं और उसके बाद सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और भारतीय नागरिकता के ऊपर भी अब तीखे तीखे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सोनिया गांधी का ये जो नागरिकता को लेकर के पुराना विवाद रहा है। क्यों पुराना विवाद रहा है? क्योंकि 1980 की वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब सोनिया गांधी को 1983 में भारतीय नागरिकता मिली तो ये 1980 में वोटर लिस्ट में इनका नाम कैसे सामने आ गया। अब इसी को लेकर के सोनिया गांधी की भारतीय नागरिकता के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल तो तीखे पूछे ही जाएंगे। किस बेसिस पे आप ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है? आप अपने पद का गलत प्रयोग कर रहे हैं। 1980 में वोटर लिस्ट में नाम कैसे सामने आ गया जब आपको भारतीय नागरिकता 1983 में मिली? तो जब तक आपको भारतीय नागरिकता नहीं मिल जाती है तब तक आपका नाम वोटर लिस्ट में कैसे आएगा? नहीं आ सकता है। लेकिन सोनिया गांधी के केस में यह हुआ है कि पहले वोटर लिस्ट में इनका नाम सामने आ गया, बाद में इनको भारतीय नागरिकता मिली 1983 में। और यह पूरा विवाद उसी को लेकर के है। दोस्तों, नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम आए हैं, इसको लेकर के सोनिया गांधी एंड गांधी परिवार के ऊपर तीखे तीखे सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसी को लेकर के वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर दी। सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर की मांग कर दी। याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया है। सोनिया गांधी ने यह कहा है कि मेरे ऊपर राजनीति साजिश की जा रही है, यह पूरी तरीके से गलत है। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर सोनिया गांधी के तरफ से एक भी सबूत पेश नहीं किया जाता है कि आखिर जो आरोप लगाया जा रहा है कि 1983 में आपको भारतीय नागरिकता मिली, 1980 में आपकी वोटर लिस्ट में नाम कैसे आए, इसका सबूत ये पेश नहीं कर पा रहे हैं कोर्ट के अंदर। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हालांकि पहले एफआईआर की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। यह कहा था कि इसमें कोई तथ्यता दिख नहीं रही है, कोई सबूत पेश नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस वोटर लिस्ट की गड़बड़ी मामले में एफआईआर की मांग वाली याचिका को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया था सोनिया गांधी को लेकर के। लेकिन अब राउज एवेन्यू कोर्ट में अदालत में वकील ने फिर से याचिका दायर करी है, सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर की मांग कर दी है और अब सोनिया गांधी ने अपना जवाब दाखिल किया है दोस्तों इस मामले में। और पूरी कोशिश ये कर रही है पहले ही कि जो एफआईआर की मांग करी जा रही है राउज एवेन्यू कोर्ट में वोटर लिस्ट गड़बड़ी मामले में, वो पूरी तरीके से खारिज हो जाए, सुनवाई से पहले ही खारिज हो जाए, जैसा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुआ था। लेकिन यहां पर जवाब दाखिल किया है सोनिया गांधी ने वोटर लिस्ट के गड़बड़ी मामले में और कहा है कि जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से आधारहीन है, एक भी आरोप सही नहीं है, ऐसा आरोप लगा रही हैं सोनिया गांधी। और ये कह रही हैं कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, ठोस सबूतों की कमी है। अगली सुनवाई इस मामले में 21 फरवरी को दोस्तों होने वाली है, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। और 21 फरवरी को जब सुनवाई होगी तो ये कोर्ट तय करेगा कि एफआईआर सोनिया गांधी के ऊपर दर्ज होगी या नहीं होगी। ये राउज एवेन्यू कोर्ट तय करेगी। जो याचिका डाली गई है वकील के तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में, जो एफआईआर की मांग की गई है। अब सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये आ रही है कि नागरिकता के बिना नाम होना बहुत ही गलत है। अगर आपको नागरिकता नहीं मिली है भारत देश के अंदर और आपके नाम वोटर लिस्ट में है, आप सोच लीजिए कि आप संविधान को खतरे में डाल रहे हैं, कानून व्यवस्था को खतरे में डाल रहे हैं, लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं और आप अपने पद का गलत प्रयोग कर रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि 1980 में आपके नाम जुड़ कैसे गए? जवाब दें इसका। सवाल का जवाब पूछा जा रहा है सोनिया गांधी से कि 1983 में आपको भारतीय नागरिकता मिली, तो इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना कि आपके नाम कैसे जुड़े, किसने जुड़वाए, कौन से दस्तावेज दिए गए। दावा किया जा रहा है
कि फर्जी दस्तावेज दिए गए 1980 में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए सोनिया गांधी के, क्योंकि भारतीय नागरिकता 1983 में मिली, तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए? फर्जी दस्तावेज की जांच होनी चाहिए उस वक्त, किसके द्वारा, किसके कहने पे, ये पूरा जो साजिश है वो सामने आना चाहिए, ये मांग की जा रही है। नियमों का पालन दोस्तों सबके लिए ज़रूरी होता है, कोई छोटा हो बड़ा हो, कोई बड़े नेता का बच्चा हो या फिर कोई नेता हो, कोई उच्च पद पे बैठा हो, कोई भी हो, नियम कानून सबके लिए एक समान होने चाहिए। पुराने कागजों की ठीक से जांच होनी चाहिए कि उस वक्त आखिर कौन से दस्तावेज दिए गए थे जिस कारण से भारतीय नागरिकता नहीं होने पे भी वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम जोड़ा गया है। बड़े पद का गलत फायदा अगर उठाया गया है तो ये पूरी तरीके से गलत है, इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। और इसकी निंदा हर कोई कर रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, आखिर किसके सहमति से ऐसा हुआ, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। सच क्या है जो 1980 में हुए, जिस दस्तावेज के द्वारा वोटर लिस्ट में नाम जोड़े गए सोनिया गांधी की, सच क्या है ये जनता को जानना है और जनता ये चीज़ जानना चाहती है। जनता को पता चले कि आखिर किसके कहने पे ये पूरा साजिश हुआ। बिना हक के नाम जुड़वाना अपराध है दोस्तों, ये पूरी तरीके से अपराध है। जब तक भारतीय नागरिकता आपको नहीं मिली है, जब तक आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जब तक आपके पास आधार कार्ड और वोटर आईडी नहीं है, तो आप वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा रहे हैं। आखिर किसके द्वारा दस्तावेज आपने दिए, कौन सी फर्जी दस्तावेज आपने घुसा दिए, ये कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं सोनिया गांधी के ऊपर। इस मामले में बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी मांग सोशल मीडिया पे लगातार उठ रही है कि इस मामले में राउज एवेन्यू की कोर्ट जो है वो सख्त से सख्त सजा सुनाए सोनिया गांधी, और जो ऐसा कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं उसके लिए एक सबक है। फर्जी तरीके से अगर काम हुआ है, फर्जी तरीके से अगर वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी के नाम अगर जोड़े गए हैं, तो सबसे पहले सख्त कार्रवाई हो, और पूरी तरीके से अगर ऐसा किसी ने किया है या फिर करने की सोच भी रहा है तो ये पूरी तरीके से गलत है। कानून का डर सबको होना चाहिए, ये बार बार कहा जाता है। नरेंद्र मोदी जी की भी तरफ से ये बात कही गई है कि जो भी ये सोचता है कि कानून के ऊपर हूं मैं, तो ये बिल्कुल गलत है और कानून के नीचे ही हैं आप। कानून जब चाहे तब आपको सजा दे सकती है, आप कानून के हंटर से बच नहीं सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं उच्च पद पे हूं, मैं कोई भी गुनाह करके बच जाऊंगा, तो इस भारत देश ने ऐसे ऐसे आरोपी को जेल के सलाखों के पीछे भेजा है जो सिटिंग सीएम था, और ये मोदी की सरकार में ही संभव हो पाया। आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सिटिंग सीएम थे, जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा, तिहाड़ जेल में बैठना पड़ा। तो ये जो सोच है ये उनकी भूल है कि मैं सत्ता में हूँ, मेरे पास पावर है, तो मैं कानून से ऊपर हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। ये उनकी सबसे बड़ी चूक होगी। आप क्या सोचते हैं, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।